देवी माँ, आपके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा काम हो चुका है माँ। ये सब आप ही की कृपा से हो पाया है माँ। इसीलिए मैं तारा के हाथों से आपके लिए कुछ करवाना चाहती हूँ माँ। गौरी, ये लो, आज तुम्हारे हुक्म पे मैं माली भी बन गया हूँ। अब बताओ क्या करना है, मुझे हुक्म करो। मेरे लिए नहीं डॉक्टर साहब, बेटी के लिए। देखिए ना, बेटी के लिए और क्या क्या करना होगा आपको। ये लीजिए। हे देवी माँ, आप ख्याल रखिएगा माँ। अब हमारे ऊपर और कोई मुसीबत ना आए। मेरी तारा हंसते खेलते बड़ी हो जाए माँ। आप रक्षा कीजिएगा माँ। तारा, उठ जाओ। देखो बहुत देर हो गई है। उठो उठो। क्या हुआ, उठो। देखो बहुत देर हो गई है, इतनी देर तक सोते नहीं है। क्यों, क्या हुआ तारा? उठो। ओ ठीक है, आज तो किसी का जन्मदिन है ना, और मुझे लगा था उसके लिए मैं मोहन भोग बनाऊंगी। रहने दो, अब कोई फायदा नहीं है। मोहन भोग तो किसी और को ही देना पड़ेगा। मैं मोहन भोग खाऊंगी, आप और किसी को मत दे देना।
ये देखो, मुझे पता था मोहन वो का नाम सुन के ही तुम उठ जाओगी, लेकिन इतनी देर से जब मैं तुम्हें आवाज दे रही थी तब नहीं उठी। उठती कैसे मैं? आप जब तक मुझे प्यार से नहीं उठाती मुझे उठने का मन नहीं करता। मेरी प्यारी बेटी, सही तो बात है, मेरी ही गलती है। मेरी प्यारी बेटी को मुझे पहले ही प्यार कर लेना चाहिए था। मेरी प्यारी गुड़िया। मुझे पूजा करने जाना है, तुम तैयार हो जाओ। और तुम्हें नहीं चलना मेरे साथ पूजा करने? अरे आराम से, देखो गिर जाओगी। आप तो बस मुझे देर करवा देती हैं। आराम से। अरे रुको जरा। मेरा ब्रश और तौलिया कहाँ है? वो देखो वहाँ पर ब्रश होगा, मैं टॉवेल लेकर आती हूँ। ये लो, लेकर जाओ। आराम से जाओ। अरे गिर जाओगी ना, इतनी जल्दी किस बात की है? आप जानती है दीदी, इसे हर काम की जल्दी होती है, बस नींद खुलने की देर होती है। पूरा घर उठकर सिर पर उठा लेती है सुबह सुबह। मुझे सुबह सुबह बहुत काम रहता है ना, इसलिए मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर रही हूँ। संभल कर जाना। देखा? देख रही हो गौरी, हमारी बेटी बिल्कुल लक्ष्मी है, अपने सारे काम खुद से कर लेती है। मेरे बेटे जैसी तो नहीं है। कितनी अच्छी लड़की है, घर के सभी लोगों का कितना ख्याल रखती है। कौन कहेगा कि वो अभी 5 साल की होगी? जानती हो गौरी, उसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारी बेटी है। बिल्कुल लक्ष्मी है, तुम्हारी तरह। ठीक है पौला दीदी, और तारीफ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो देखना मेरी बेटी के पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। अरे गौरी, जिसका जन्मदिन है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिएगा, जरूर अपने ही काम में व्यस्त होगी। पूजा शुरू होगी तो आ जाएगी। सच में गौरी, तुम्हारी बेटी ना बहुत समझदार है, और बचपन से ही जब उसे पूजा का नाम सुनाई देता है ना तो कितनी खुश हो जाती है। पूजा करना उसे अच्छा लगता है ना माँ? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारी गौरी की बेटी तो बहुत ही संस्कारी लड़की है। गौरी, आज घी का दीपक जलाना। आज बहुत शुभ दिन है। आपने मेरे बिना ही पूजा शुरू कर दी माँ। तुम्हें छोड़कर मैं कभी पूजा शुरू कर सकती हूँ? इतने दिनों हमारी गौरी को एक बात का बहुत दुख था कि गौरी का पति कभी भी पूजा के समय गौरी के साथ नहीं रहता। लेकिन देखो अब कैसे भगवान ने ही उसकी ये प्रार्थना सुन ली है। पूजा शुरू ही होती है कि तारा हर वक्त गौरी के पास आकर खड़ी हो जाती है। पापा, उठो पापा। ये रही मेरी बेटी तारा आ गई। कितनी देर से मैं यही सोच रहा था कि मेरी प्यारी बेटी कब आएगी। तुम्हारा चेहरा नहीं देखता हूँ तो मेरी नींद ही नहीं खुलती। कितनी बार बोला है ना आपसे पापा, ऐसे किताब खुला छोड़कर सोया नहीं जाता। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बात पर अब तुमने मुझे डांट दिया है ना, अब इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अपना हाथ आगे करिए। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा। ओ, आप समझी कि बेटी का जरूरी काम क्या था? पापा की नींद भगाना है ना? अरे
ये क्या, अचानक भागते हुए कहाँ जा रही हो? जल्दी जल्दी उठो पापा, हॉस्पिटल में तो जाना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उठ गया हूँ। मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है। अरे कहाँ जा रही हो? अरे बाप रे, ये लड़की भी ना 1 मिनट शांति से नहीं बैठती है। डॉक्टर साहब, ये फूल आपके पास कैसे आया? तारा रोज मुझे ये एक फूल गिफ्ट करती है और मैं उसका गिफ्ट अपने बैग में संभाल के रखता हूँ। आप जानते हैं डॉक्टर साहब ये कौन सा फूल है? क्यों, किसका है ये? गौरी, फूल तो पेड़ का ही होता है ना, पेड़ का ही होगा। हाँ, फूल पेड़ पर ही लगता है, लेकिन फूल से तो कई काम किए जाते हैं ना। घूंघट वाली काली माँ का प्रसादी फूल है ये, यदि में महती प्रीति जो तारा आपको रोज उपहार में देती है। कवचम कालिका दिव्या कथय। ये प्रसाद का फूल है? जी हाँ, और एक दिन यही प्रसादी फूल मैं आपके माथे से छुआने जा रही थी तो आपने उसे फेंक दिया था। और आज बेटी का दिया हुआ फूल आपने अच्छे से रख लिया है ना? वाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये पूजा का फूल है, मुझे नहीं पता था। खैर जाने दो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है, और मेरी बेटी के गिफ्ट से ज्यादा महंगा मेरे लिए कुछ होगा क्या? अरे बाप रे, क्या हुआ है छोटी दादी? दर्द हो रहा है बेटा, बहुत दर्द हो रहा है, पैर में दर्द है। आइए बैठिए छोटी दादी। चलो। हाँ, उम्र हो रही है ना, तो पैर का दर्द अब बहुत परेशान कर रहा है। अब पूर्णिमा आ गई है अभी, तो ये पूर्णिमा में ये दर्द बढ़ गया है। अरे बाप रे। सच में चाची जी, आपका पैरों का दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए तो। अरे कम से कम ईशान को ही दिखा लीजिए ना। अरे बाबा, आपको कहाँ पर दर्द है छोटी दादी? अरे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अरे बेटा, मेरे पैरों को हाथ क्यों लगा रही हो? बाकी की जिंदगी इसी दर्द के साथ ही काटनी होगी। कितने सारे डॉक्टर को दिखा दिया। अब आप चुप रहिए दादी माँ और मुझे देखने दीजिए। कहाँ पर है दर्द? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। कहाँ पर है दर्द बताइए। पैरों को मत छुओ मेरी गुड़िया, उठो, उठ जाओ। उफ, बोला ना चुप रहिए। निकष प्रस्तर श्याम शीर्षे मुकुटमण्डितं ललाटे नेत्रचिह्नेन त्रिनेत्रीकृत विग्रहम्। अघोरं पद्मपत्राभ विशालास्मितलोचनं सुकृष्ण प्रज्वलद्रूप नेत्रद्वयकणिनिकम्। तुम क्या कर रही हो बिटिया? ये दर्द तो धीरे धीरे कम हो रहा है। अरे हमारी तारा के हाथ में तो जादू भरा है। सही कहा ना तारा? वो तो देख ही रही हूँ बेटा, बहुत दिनों के बाद मुझे पैरों में आराम मिला है। अरुंधति, तुमसे संदूक की चाबी निकाल कर रखने को कहा था ना। एक बात को एक बार कहने पे तुम्हें याद नहीं रहता है ना? जी वो मैं भूल गई थी। मैं अभी जाती हूँ। चाची जी संभल कर, आपके पैरों में दर्द है। तुम अब जा रही हो चाबी ढूंढने? उतना समय नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं जाती हूँ। क्या हुआ? हटो। हट जाऊंगी। उसके पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। कैसा प्रश्न? हमारे हाथ किस लिए होते हैं? ये क्या उटपटांग सवाल है? ओह
बताइए ना किस लिए होते हैं। क्यों है? काम करने के लिए। हाथ से ही तो इंसान काम करता है। अच्छा, मेरे मम्मी पापा के पास भी हाथ हैं? अब ये भला किस तरह की बात पूछ रही हो? तुमने तो कहा था बस एक सवाल। बोलिए ना कि हाथ है कि नहीं। हाँ है। मेरी माँ के भी है। छोटी दादी के? क्या मुसीबत है। हाँ है। और आपके? हद हो गई। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये रहे मेरे दोनों हाथ। आपके पास हाथ है तो फिर आप अपने हाथों से काम क्यों नहीं कर रहे हो? छोटी दादी माँ को क्यों बोल रहे हो? तारा, बड़ों से ऐसी बातें की जाती है? जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों ही जाहिल गंवार हैं। वो आप जितना ही हमें जाहिल गंवार क्यों ना कह लें, मैं तो मेरी माँ की ही बेटी हूँ। माँ की तरह ही तो होंगी ना। इसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैंने तो सारी बात अपने मन में कही थी। मुझे ये सब कैसे पता चला, ये सब लेकर इतना मत सोचिए। तारा, तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। कितना मीठा मीठा बोलकर समझा दिया कि अपना काम खुद ही करना चाहिए। तारा, ये सब क्या था? कोई बड़ों के साथ इस तरह से बात करता है? अरे हे, मेरी बेटी को कोई भी नहीं डांटेगा। उसने ऐसा क्या किया है? ठीक ही तो कहा। दादाजी हमेशा दादी जी पे हुक्म चलाते हैं, है ना? सही है ना? अच्छा, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? आप जल्दी वापस आ जाएंगे ना? आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज जल्दी नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा? मैं जितनी जल्दी आ सकूंगा उतनी जल्दी आऊंगा, ठीक है? ओके बेटा, आता हूँ। हाँ, जय मां दुर्गा। माँ? डॉक्टर तो चला गया, चलो अब चलते हैं। नहीं, अभी नहीं। पहले घर के सभी आदमी लोग चले जाएं। तब तक हम लोग यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। इसके बाद रात में ही हम लोग अपना काम कर देंगे। खबर तो पक्की है ना? पक्का मतलब? अरे 100 आना सच है, 100 आना। इस घर में गुप्त धन छुपा हुआ है। 5 साल पहले गुप्त धन का पता चला था। ये लोग जितना भी दबा कर रखें, खबर तो हम तक पहुंच ही जाती है। बढ़िया, फिर तो आज रात ही हम लोग बहुत बड़ा हाथ मारेंगे। गुप्त धन जो मिलने वाला है। अभी चुपचाप मुंह बंद करके घर की तरफ नजर बनाकर रखते हैं। अच्छा बताइए ना बड़ी बुआ, बड़े फूफा जी कब आएंगे? वो तो अभी तक आए ही नहीं। अरे तुम्हारे बड़े फूफा जी तो काम पर गए, तुम्हारी बड़ी बुआ को लेकर आ जाएंगे। हाँ, ये देखिए, मोहन भोग आ गया है। अरे वाह। रखिए, आराम से, आराम ये से। लीजिए। मोहन भोग बन गया है। हाँ, सुबह से ही मोहन भोग किए जा रही हो तुम। लाओ, मैं तुम्हें देती हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ये क्या है? क्यों नहीं खाओगी? कब से मोहन भोग कर रही थी? क्या हुआ? तुम क्यों नहीं खाओगी बेटा? दोस्तों को दिए बिना मैं खा नहीं सकती। अरे तुम्हारे सारे दोस्त तो रात में आएंगे ना, और उन लोगों के लिए रख भी दिया है, तुम खा लो। मैंने उन लोगों की तो बात ही नहीं की है। तो फिर किन की बात कर रही हो? देखना है। ये क्या कर रही हो? कहाँ लेकर जा रही हो? तारा, सुनो। मानती ही नहीं है, किसी की बात नहीं सुनती कैसे है। उठा लिया माँ? अरे गौरी, जाके रोको ना। देखो भारी बर्तन है, कहीं गिरा ना दे ऊपर। लेकिन ये मोहन भोग लेकर गई कहाँ है? शालिनी, पद्मिनी, पूजा, तुम सब कहाँ हो? सब यहाँ आओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मोहन भोग लाई हूँ। मोहन भोग? वो क्या होता है?
मैंने तो कभी नहीं खाया। लो ना, सब खाओ, मैं सबको देती हूँ। मुझको दो, मैं पहले खाऊंगा। नहीं भैया, पहले उन लोगों को खाने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं खाऊंगा पहले। ए, भागो तुम लोग सब। छोड़ दो भैया, उन लोगों को जाने को मत कहो, मेरे दोस्त हैं। ए, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह इससे झगड़ क्यों रहे हो? देखो ना, बहन मुझे मोहन भोग नहीं खाने दे रही। मैं तो मोहन भोग इन लोगों के लिए लाई हूँ माँ। भैया पहले क्यों मांग रहे हैं? देख रही हो ना गौरी, कितना बदतमीज हो गया है हमारा बेटा, कितनी गलत जिद कर रहा है। तारो तो ठीक ही कह रही है, मोहन भोग तो इन बच्चों के लिए ही लाया गया है, तो वही तो पहले खाएंगे। कहाँ तारा और कहाँ ये मेरा बेटा, दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। रुकिए ना पौला दीदी, इसे और मत डांटिए आप। बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ढेर सारा मोहन भोग दूंगी, तब तुम्हें जितना मन करे उतना खा लेना। अभी तारा को अपने दोस्तों को ये खिलाने दो, तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम एक बार घर चलो, तुम्हें ठीक करती हूँ। देख रही है मामी, माँ फिर मुझे डांटने लगी। नहीं नहीं, माँ और नहीं डांटेंगी, तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मोहन भोग खिलाऊंगी। तुम माँ के साथ घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जाओ पौला दीदी। चलो आओ, चलो आ जाओ। लो अब सब में बांट दो ये। आज मेरा जन्मदिन है, तुम सभी को आज रात को मेरे घर जरूर आना है। इतनी सी बच्ची कैसे सभी लोगों के बारे में सोचती है, कैसे सभी लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटना चाहती है। पिंकी तो दिखाई नहीं दे रही है। वो तो शायद घर पर है, शायद उसे पता ही नहीं। फिर मैं क्या पिंकी के घर जाकर ये मोहन भोग देकर आ जाऊं? हाँ वो तो दोगी ही, लेकिन दोगी कैसे? कटोरी तो चाहिए होगी। रुको मैं लेकर आती हूँ। मैं दोस्तों के साथ रुकती हूँ, आप लेकर आ जाइए। ठीक है, मैं जाती हूँ और आती हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी, सारे दोस्तों के साथ ही रहोगी, ठीक है? मैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना शोर किस बात का है? बस यही देखने आया था, मैं जाता हूँ, ठीक है? आपको लग गई है क्या? हे भगवान, सर से तो खून निकल रहा है। अरे कुछ भी नहीं है। रुकिए, मेरी माँ कहती है कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रु संहारिणी। अरे इस लड़की के पास आकर तो झमेला हो गया। अभी अगर इसके घर वालों ने देख लिया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। कैसी मुसीबत है आपके ऊपर? मैं तो मर गया। मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, ये इस लड़की को कैसे पता चल गया? बाप रे, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। अजीब आदमी है ये तो, मुसीबत की बात करते करते तो फिर कैसे अचानक से यहाँ से चला गया? देखती हूँ। अरे तारा कहाँ चली गई?
तारा तो तुम लोगों के साथ ही थी, कहाँ चली गई दिख नहीं रही है। हाँ अरे सही कहा, यहीं पर तो थी हमारे साथ। तो फिर कहाँ चली गई? तारा, तारा! बाप रे बाप, वहाँ पर क्या चल रहा है देखने के चक्कर में मैं तो बस पकड़ा ही जाने वाला था और बीच में वहाँ से भागते हुए मेरे सर पे चोट भी लग गई। कहाँ लगी है तुम्हारे सर पर? क्या कर रहे हो? देखो ना खून बह रहा है। हाथ लगाकर देख लो हाथ लगाकर। कहा था ना कि दोस्तों के साथ रुकना। तुम वहाँ क्या कर रही थी? माँ वहाँ पर एक अनजान आदमी खड़ा था। कौन? कोई भी तो नहीं है। और आखिर तुम अनजान लोगों के पास जाती ही क्यों हो? आप डर गई थी ना, मैं समझ गई हूँ। उस आदमी के गिरने से चोट लग गई थी ना, मैं तो किसी की तकलीफ नहीं देख पाती। आपको पता है ना वो ठीक है कि नहीं, देखने आई थी। मेरी बेटी अपने और परायों सभी की तकलीफ समझती है, सभी की भलाई करने की कोशिश करती है। बस कभी इसी कोशिश में वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। आप तारा का ध्यान रखना माँ। कब से गौरी की राह देख रहे हैं। आ गई। ये लो आ गई। इतनी देर तक कहाँ थी? बस पूछिए ही मत, किसी को दुखी देख लिया था, बस उसी की मदद करने गई थी। उफ, और मैं यहाँ पर इसकी चिंता कर रही थी। वैसे तारा बिल्कुल अपने माँ बाप जैसी ही है ना? भैया पेड़ से फूलों को मत तोड़ो ना भैया। क्या है तारा, मैं जो भी करता हूँ तुम हर काम को करने से रोकते क्यों हो? सर्वनाश। ओ बोला, देखो देखो देखो, अपने बेटे को रोक लो तुम। उस पेड़ में तारा की जान बसती है। वो पेड़ गौरी ने जरूर लगाया था, लेकिन तारा उस पेड़ के फूल रोज लेकर आती है। पेड़ के जितने भी फूल जमीन पर गिरते हैं उन्हें माँ को चढ़ाती है वो। तुम अपने बेटे को रोको जरा। ये पौधा ले जाके अपने बागीचे में लगा देना, बहुत अच्छे अच्छे फूल उगेंगे। फिर उसकी माला बना के माँ को पहनाना। देख रही हो ना माँ, कितना शैतान हो गया है। जहाँ पर नजर डालती हूँ वही कोई कांड करता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पौला दीदी, रहने दीजिए ना, बच्चों को हम समझा भी क्या सकते हैं। मैं इस पेड़ से फूल तोड़ के ही रहूंगा, देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो। काली महाकाली पाप हरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते।